नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम क्लास 8 में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहां की पार्ट 1 क्लास 7 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था 2, 4, 8, 16, 32। इस तरह के नंबर्स को हम लोगों ने देखा था और उस पर कई सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो इनको थोड़ा अच्छे से आप समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 4, 9 और 11, इन तीन की डिविजिबिलिटी तो आप भूलना ही मत कि ये तीन के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अब अगर हम बात करें इनकी तीन की डिविजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए क्या है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स का मतलब अंकों का योगफल, इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि यदि अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अंकों का योगफल यदि 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, मान लीजिए लिखा हुआ है, ये कोई संख्या लिखी है। अब इस संख्या की अगर हम बात करें तो आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम तो ये कर सकते हो, 3 से भाग करके चेक कर लो कि कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन टाइम लगने वाला है इन सब चीजों में। तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं कि कह क्या रहा है ये कह रहा है कि ये जो डिजिट्स है ना, 5, 6, 9, 1, 9, 6, 3, इन सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो भी आए, यदि वो योगफल 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो आओ जरा जोड़ते हैं। देखो, 6, 5 कितना हो गया, 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20, 1 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30, 30 और 6 36 और 3 39, यानी योगफल आ गया 39। और 39 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो देखो 3 से कट रहा है, 13 बार पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 3 से डिवाइड होगी। अब सबसे बड़ी बात, हमें इस तरह से योगफल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह से योगफल करने में टाइम लगता है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो अंक या जिन 2-3 ऐसे अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा हो उनको हटा दो। जैसे आप बताओ, ये क्या 6 3 से डिवाइड होता है? 3 दूनी 6। 9 खुद 3 से डिवाइड होता है, ये भी 9 3 से कटता है, ये भी 6 3 से कटता है, ये 3 तो खुद ही 3 से कटता है। अब बचा 5 और 1, तो 5 और 1 6 हो गया, ये भी 3 से कट गया। इसका मतलब कुछ नहीं बच रहा, सब कुछ रेड क्रॉस हो गया, सब कुछ कट चुका है। इसका मतलब कि ये संख्या ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रही है। बात समझ में आ गई? तो अंकों की योगफल की बात तो हम कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि यही तरीका है। अच्छा, क्यों ये तरीका? जैसे मान लो मैं आपसे अगर बोलूं कि कोई नंबर है 69, तो ये नंबर अगर है तो ये नंबर कैसे, अंकों का योगफल ये आया कहां से? आप बताओ, क्या 69 को आप ऐसे नहीं ले सकते हो? देखो, 9 क्या इकाई का अंक है, तो आप लिखोगे क्या, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 क्या है, दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इनको जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, 6 इंटू 10, 10 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 9 + 1, 9 को ऐसे रहने दो। बात समझ में आई? 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9। अब बताओ, ये तो हो गया 6 इंटू 9 प्लस 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 इंटू 1 और प्लस 9। अब बताओ, ये तो है 6 इंटू 9 प्लस ये तो है 6 और ये है 9। तो अब बताओ, ये जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे 9 है, 6 तो कोई भी हो सकता है, यहां पे 6 की जगह 7 भी हो सकता है, लेकिन 9 जो है वो तो खुद मेरा डिवाइड हो रहा है ना 3 से, इसलिए इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो चेक क्या कर रहे हैं, 6 + 9। अब बताओ, 6 भी एक अंक है, 9 भी एक अंक है, इसलिए 6 + 9 कर रहे हैं। फिर से समझाता हूं इस बात को आपको कि क्यों हम इन्हीं चीजों को लेते हैं, क्यों हम योगफल लेते हैं। मान लो मैंने कोई नंबर लिखा है 763। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहला तरीका तो ये कि मैं भाग करके चेक कर लूं, वो करना नहीं हमें, ठीक है। देखो, क्यों हम डिजिट्स के सम की बात करते हैं, मैं ये आपको समझा रहा हूं।
इस संख्या को मैं कैसे लिखूंगा, 3 इकाई के स्थान पे है तो मैंने 3 लिख दिया डायरेक्टली, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा। 6 दहाई के स्थान पे है तो दहाई के स्थान पे मैं इसको 6 × 10 नहीं लिख सकता, और जो 7 है वो सैकड़े के स्थान पे है तो मैं इसको 7 × 100 लिख सकता हूं। अरे बोलो बात समझ में आई, ये 3 पार्ट हो गए ना इसके, 3 को तो ऐसे ही रहने दो। इसको देखो मैं कैसे तोड़ रहा हूं, ये 6 को तो ऐसे रहने दो क्योंकि ये अंक है हमारा, यहां पे इस्तेमाल हुआ है अंक। 10 को मैंने लिखा 9 + 1। अब इसको देखो मैंने कैसे लिखा, 7 को ऐसे रहने दो, 100 को मैंने लिखा 99 + 1। अब देखो सबको अगर मैं खोलूं तो 7 का इसमें 99 में गुणा होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 99 + 7। 6 का गुणा होगा तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 6 × 9 और +6 और +3। तो देखो ये जो 7 है, ये जो 6 है और ये 3 है, इनको अलग करो तो 7 + 6 + 3 ये तो अलग हो गए। बाकी ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन, इनको एक साथ रखो, 7 × 99 और +6 × 9। आप बताओ इस संख्या में 99 क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो इसको तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस संख्या की अगर मैं बात करूं 6 × 9 की, 9 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो इसको भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें चेक किसको करना है, केवल इन्हीं 3 अंकों का योगफल ही तो कर रहे हैं ना यहाँ पे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन अब अंक का योगफल करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे काटेंगे। जैसे मान लो एक नंबर में लिखता हूं यहां पे, ये संख्या है। अब बताओ ये संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी? तो आप बताओ, अगर आप खुद इनको जोड़ो और देखो इसमें टाइम लगता है भाई, 9 + 6 + 8 + 7 + 3 + 2 + 5 + 9 + 7 इतना करोगे तो टाइम लगेगा ना। और कहीं 1 2 ऊपर नीचे हो गया तो राम नाम सत्य। करना क्या है, जो जो नंबर 3 से कट रहा है उनको हटाओ। जैसे मान लो 9 3 से कटा, 6 3 से कट रहा है। अच्छा अब इनका योगफल देखो, 8 और 7, इनका योगफल भी 3 से कट रहा है। 15 8 7 15 होता है ना, 15 3 से कट गया, हटा दिया। 3 3 से कट गया। अब देखो 9 3 से कट गया, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट गया, बच क्या गया 5। अब 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये भी कह रहा है नोट यहाँ पे, क्या रिमाइंडर भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो 5 आया, 5 बच गया हमारा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 5 को 3 से भाग कर दूंगा। अब 3 से भाग करने पे शेषफल कितना आ गया 2। यानी कि हम रिमाइंडर भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, हमें पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी है वो केवल और केवल काम आसान करने के लिए बनाई गई है, काम बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है। तो काम आसान करना है भाई साहब, बात समझ में आई? चलो आगे चलते। अब देखो इसी तरह से मैं क्या बोलूं अब यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स, यानी अंकों का योगफल किससे डिवाइड हो जाए, अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। अंकों का योगफल किससे कट जाए, 3 से, तो संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कटेगी। बात समझ में आ गई? अब मैं एक संख्या यहां पे लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो फिर से या तो मैं सबको जोड़ूं या मैं उन संख्याओं या उनके अंकों के योगफल को हटा दूं जो खुद 9 से कट रहे हो। तो देखो 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, सब कुछ कट गया, 0 ऑलरेडी 9 से कटता है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 9 से डिवाइड होगी। अरे मेरी बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब देखो कुछ संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं, आपको चेक करना है कि क्या ये संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं या 9 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी मैं अप्लाई कर रहा हूं सारी संख्याओं पे। आप देखो पहली संख्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 3 0 4 3 5 6। आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, पूछ रहा क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो आप बताओ 3 खुद 3 से कटता है, ये भी 3 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 5 और 4 9 हो गया, ये भी 3 से कट गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड हो रही है। और दूसरी संख्या की बात करें, अब मैं यहीं पे कर रहा हूं, देखो देखो 2 2 4 2 6, 6 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, 8 और 1 9 3 से कट गया, लेकिन एक शेषफल बच गया है, 1 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलो तीसरे क्वेश्चन पे देखो, 2 और 1 3 3 से कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 कट गया, अभी 4 बचा हुआ है, 9 कट गया, 1 बचा है, 4 बचा है।
और 4 और 1 को जोड़ दो कितना हो गया 5, और 5 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से हमारी डिवाइड नहीं होनी। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, संख्या क्या लिखी है 423506, ये 0 है। तो चलो देखो 4 2 6 3 से कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, लेकिन फिर से 5 बच गया, यानी ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड नहीं होनी। इसको देखो 4 2 6 और 3 सब कट गए, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होनी है। 9 कट गया, 9 कट गया, 8 7 15 कट गया, 9 कट गया, सब कुछ कट गया, यानी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। देखो कितना कम टाइम लग रहा है, 9 कट गया, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 0 तो कटता ही कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 9 कट गया, यानी कि ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। तो चलो 3 की डिविजिबिलिटी तो हमने देख ली। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी की, और 9 की डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप करना। तो चलो 3 क्वेश्चन मैं 9 की डिविजिबिलिटी के बता रहा हूं। ये जो 4 5 6 7 8 है, इनको आप खुद सॉल्व करो और यस और नो लिखकर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। चलो पहला देखो, ये संख्या 304356, ये संख्या पूछ रहा है अब 9 से कटेगी। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। तो देखो 6 और 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, लेकिन 3 बच गया है, और 3 9 से डिवाइड नहीं होता है ना। हम 9 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो हम 9 से भाग करेंगे, और 3 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। बात समझ में आई? अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो देखो, ये संख्या 3 से नहीं कट रही थी, और जो 3 से नहीं कटेगी तो 9 से नहीं कटेगी, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। देखो 22129186, ये संख्या हमारे पास है। तो देखो 9 खुद 9 से कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 2 8 और 1 9 कट गया, लेकिन 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 9 खुद 9 से कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 2 6 3 9 कट गया, और बच कितना गया 1 और 1, यानी कि 2, और 2 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन को मैंने बताया, बाकी 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में खुद से करो। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 586, मैं संख्या लिख देता हूं 5867, और ये x लिखा हुआ है। बोल रहा ये जो संख्या है, ये संख्या 3 से डिवाइड है। ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, और ये 5 अंकी संख्या है, जिसमें से अंक कौन कौन है 5 है, 8 है, 6 है, 7 है और x है, ये 5 अंक है। बोल रहा ये 3 से कट रही है, तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था x क्या है डिजिट है, और डिजिट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 to 9 होती है ना। बात समझ में आ गई? यानी x 0 से 9 के बीच में, और 0 से 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं, इन्हीं 10 संख्याओं में से ही x कोई होगा। तो अब इसको या तो एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, सबको जोड़ो, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 कितना हो गया 26। या तो आप ऐसे करो, या फिर एक काम करो, जो जो संख्याएं 3 से कट रही हैं उनको हटा दो ना। 6 3 से कट गया, 8 7 15 3 से कट गया, और बचा क्या 5 3 से नहीं कटता और x नहीं कटता। अब देखो आप चाहे तो इसको सबको जोड़ के लिखो, कैसे लिखो 8 5 13, 13 6 19, 19 और 7 कितना हो गया 26। चाहे तो आप इसको 26 + x से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का आंसर तब भी आएगा। चाहे आप इस तरह से काट दो, बचा कितना 5 और x बचा है, तो आप इसको चाहे तो 5 + x से करो। अब लेकिन देखो 5 जो है वो 3 से बड़ी संख्या, तब इसको और छोटा भी कर सकते हो। 5 को 3 से भाग कर दो, कितना शेषफल आ गया, या 5 में से 3 घटा दो, कितना शेषफल आ गया 2 आ गया। तो आप इसको 2 + x भी लिख सकते हो, तीनों से आंसर मेरा सेम आएगा। x की वो सारी वैल्यूज मेरी तीनों से ही सेम आएंगी। चाहे तो आप सबको जोड़ के इस तरह से करो, चाहे आप संख्याओं में जो संख्याएं कट रही उनको आप एलिमिनेट करो, उनको हटा दो, जो बचा उसको जोड़ के रख दो, तब भी मेरा आंसर वही आएगा। चाहे आप ये तो देखो 5 है ना, 5 3 से बड़ा, मान लो यहाँ 7 होता, 7 भी 3 से बड़ा होता, तो हम उसको और छोटा कर सकते थे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे 5 को मैंने फिर से 3 से भाग कर दिया, क्योंकि ये 3 से बड़ी संख्या थी। अब भाग कर दिया तो बचा कितना 2 बच गया, तो 2 बच गया तो मैंने लिख दिया 2 और साथ में x था, तो 2 + x। क्योंकि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंकों का योगफल ही 3 की डिविजिबिलिटी है। 3 की डिविजिबिलिटी अंकों के योगफल पे है, इसलिए हम अंकों को जोड़ रहे हैं।
अब आप मुझे बताओ x की 0 से 9 के बीच में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारा जो योगफल है वो हमारा 3 से कट जाए। चलो मैं आपको इस तरीके से भी दिखा रहा हूं, आप चाहे ऐसे करो, चाहे आप पूरा काट के करो, और चाहे आप और आसान करके करो। मैं तो भाई इसी से करता हूं, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप कैसे भी करोगे आंसर आपका सेम आएगा। तो अगर x को मैं रखूं 0, तो आप बताओ यहां पे 26 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 26 होगा। क्या 26 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब x को हम 0 नहीं ले सकते। फिर मैंने x को लिया 1, तो आप बताओ अगर 1 ले लिया तो 26 और 1 कितना हो गया? 27। 27 मेरा 3 से डिवाइड होता है, इसलिए x को हम 1 ले सकते हैं। पहली वैल्यू हमारी कौन हो गई? x बराबर 1 पर। अब देखो अगर मैं 3 के पहाड़े की बात करूं तो 3, 6, 9 सब में देखो 3 3 का अंतर है। अब चाहो तो आप एक एक वैल्यू चेक करो। आप रखो x बराबर 2 और क्या बोलोगे? 26 और 2 कितना हो गया? 28, और 28 नहीं कटता। फिर आप रखो x बराबर 3 और बोलो 26 और 3 कितना हो गया? 29, नहीं कटता। फिर आप रखो x बराबर 4 और बोलो 26 और 4 कितना हो गया? 30, डिवाइड होता है। दूसरी वैल्यू हमें कौन सी मिल गई? x बराबर 4 पे। या तो आप एक एक वैल्यू चेक करो, या आपको पहली वैल्यू अगर मिल गई x बराबर 1 तो अगली वैल्यू 3 के अंतर पे होगी। तो अगर x बराबर 1 तो अगली वैल्यू 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 4। अगली वैल्यू के लिए 4 में 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 7। चाहो तो चेक कर लो, 7 और 26 कितना हो गया? 33, और 33 3 से कटता है। अगली वैल्यू अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगी? 10। लेकिन x जो है वो 0 से 9 के बीच में ही हो सकता है, तो हम 2 अंक की संख्या तो नहीं ले सकते x को, इसलिए 10 को नहीं ले पाएंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? एक तो हमारी कौन सी मिल गई? 1 मिल गई। दूसरी कौन सी मिल गई? ये 4 मिल गई। और तीसरी कौन सी मिल गई? ये 7 मिल गई। यानी यहां से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 1, 4 और 7, ये 3 वैल्यूज मिल गई। अरे बोलो, बात क्लियर है? अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करूं, मैंने बोला कि मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन 5 को मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने ऐसे रख दिया, तो मेरा आंसर क्या आता है? आप बताओ अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं तो मैं यहां पे x को रख रहा हूं कितना? 1। तो आप बताओ अगर 1 रखूं तो 5 और 1 कितना? 6, कट गया। बात समझ में आई? तो पहली वैल्यू देखो मुझे फिर से x पे मिली 1 पे, और अगर 1 पे मिली तो अगली वाली 3 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 4 पे मिलेगी। अगली वाली 3 प्लस कर दो, कितनी पे मिलेगी? 7 पे मिलेगी। देखो वही वैल्यूज मुझे फिर से मिल रही है। कौन कौन सी? 1, 4 और 7। आप किसी से भी निकालो, आंसर आएगा। मुझे काम बढ़ाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं काम छोटे पे करता हूं। तो मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं इससे कर रहा हूं। अब बताओ अगर मैं x को रखूं 1 तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 से कटता है। x की पहली वैल्यू कौन सी? 1। अगर पहली 1 तो अगली 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 4। फिर अगली 3 जोड़ दो 4 में, 4 3 7, तो हमें फिर से वही कौन सी वैल्यू मिल गई? ये। यानी कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी? 1, 4, 7, किसी से भी करो आंसर यही आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 10, ये एक संख्या लिखी है, 6 अंक की संख्या है ये, और बोल रहा है ये संख्या में x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आई? तो आओ फिर से लिखते हैं 9, 8, 0, 7, x और 7। अब मुझे ये बताओ आप कि मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं एक काम करूंगा, पहले 3 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 3 से बोल रहा है क्वेश्चन। क्यों 3 की लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन 3 से बोल रहा है। तो अब 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ। 9 को 3 से हटा दो, कट गया। 8, 7, 15 कट गया, बचा कितना? x + 7। अब चाहो तो आप लिखो x + 7, और चाहो तो 7 3 से बड़ा नंबर है, 7 को 3 से भाग कर दो। 7 को अगर 3 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 दूना 6, और शेषफल आ गया 1। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? x + 7 ना लिख के x + 1 लिख रहा हूं। आप x + 7 से करोगे तो भी आंसर आएगा, इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो अब फिर से वही बात करें, x सिंगल डिजिट का नंबर है, तो कहां से कहां तक होगा x होगा 0 to 9। तो अगर मैं x को रखूं 0 तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 0 + 1 यानी 1, और 1 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं 0 नहीं ले सकता। अगर मैं x को रखूं 1, देखो मैं आपको एक स्टेप दिखा रहा हूं, लेकिन आपको देख के लग जाएगा कि अगर x को 2 रख दो भैया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, पहली संख्या x को 2 मिल जाएगी। तो अगर मैं x को 1 रखूं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अब मैं x को रख रहा हूं 2, और 2 रखने पे कितना हो गया? 2 + 1 कितना? 3, और 3 से डिवाइड होता है। तो यानी हमें x पहला कौन सा मिल गया? 2, और अगर पहला x 2 मिल गया तो अगला वाला 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5, अगला वाला 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8, और फिर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11, और 11 ले नहीं सकते क्योंकि x कहां से कहां के बीच में होगा? 0 से 9 के बीच में। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी मिल गई? 2, 5, 8। बात समझ में आई?
अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, या तो संख्या आपको 147 मिलेगी या 258 मिलेगी, या अभी एक और आएगा वो भी बता देता हूं, इन्हीं तीन में से कोई एक नंबर मिलेगा। चलो आगे। ये कोई 7 अंक की संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है। अब बोल रहा है कि बताओ x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है। आओ यहीं पे काट देते हैं ना। देखो 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, सब कट गया, केवल कौन बचा है x। अगर x बचा है तो x के मान कहां से कहां के बीच में होंगे, 0 to 9 होंगे। अब x के मान रखते जाओ, बताओ x को अगर मैं 0 रखूं तो क्या 3 से कटेगा। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 0 जहां भी लिखा होगा वो सबसे कटेगा, तो 3 कौन बड़ी बात है। तो ये x जो है वो 3 से डिवाइड होगा। और अगर पहला नंबर x मुझे 0 मिल गया तो अगला वाला 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3। फिर अगला इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6। इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9। यानी कि सब कुछ मुझे मिल गया, कितना मिल गया 0 3 6 और 9। तो ये मेरे कितने अंक हो गए, 4 अंक हैं। यानी x की ये 4 पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास। बात समझ में, 0 3 6 9। अब क्वेश्चन अगर आपसे यहां पे पूछता है x की लीस्ट वैल्यू बता दो, लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी 0। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ कितने पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं, तो 4 सॉल्यूशन पॉसिबल बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन बोलता है सारी पॉसिबल वैल्यू का सम कर दो, जोड़ दो, 6 3 9 9 18। कुछ भी क्वेश्चन कहे, अगर आपके सामने ये पॉसिबल वैल्यूज हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो अब एक बात जरा समझना, देखो सब कुछ कट गया था, यहां पे कुछ नहीं बचा, केवल कौन बचा था x। ऐसा केस अगर कभी भी आए तो हमेशा जान जाओ, और 3 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा हो तो हमेशा जान लो x के यही 4 मान आएंगे, 0 3 6 और 9। सोचना ही नहीं है कुछ, यही 4 मान अवबय करेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहां पे नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, 5 डिजिट का नंबर है, 9 से डिवाइड हो रहा है, x की सारी वैल्यू बताओ। तो चलो 4 5 1 x और 8, ये है 5 डिजिट का नंबर। ये कह रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। अब बताओ 9 से डिवाइड है तो 9 की डिविजिबिलिटी भी क्या होती है, सबका योगफल 9 से कट जाए। तो 4 5 9, 9 से कट गया, 8 और 1 9, 9 से कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, केवल x बचा हुआ यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। अब x कहां से कहां तक हो सकता है, x फिर से वही बात 0 to 9 ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। तो अगर मैं x को रखूं 0, तो बताओ ये संख्या कटेगी 9 से कि नहीं कटेगी। 0 सबसे कटता है तो 9 से भी कटेगा। पहला नंबर मिल गया 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी है तो 9 9 के अंतर में मिलेगा, यानी अगला नंबर हमें कौन सा मिलेगा, x बराबर 9। बात समझ में आई। आप चाहो तो चेक कर लो, अगर आप x को 1 रखते हो तो भी 9 से नहीं कटेगा, 2 रखते हो तो भी नहीं कटेगा, 3 रखते हो तो भी नहीं कटेगा, 4 रखते हो तो भी नहीं कटेगा, कुछ भी रख लो 9 से पहले कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि सभी 9 से छोटी संख्याएं होंगी। क्लियर है बात। चलो आगे। ये कोई मेरा 6 डिजिट का नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझना ध्यान से। 6 5 1 x 8 और y, ये कोई 6 डिजिट का नंबर है और ये किससे डिविजिबल है, 9 से। बोल रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की सभी पॉसिबल वैल्यूज बताओ। और किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योगफल किससे कट जाए, 9 से। और फिर 9 से काटते हैं तो देखो 8 और 1 9 9 कट गया, 6 5 कितना हो गया 11, और ये x और y बचा है, तो यानी कि इनका योगफल कितना हो जाएगा 11 प्लस x प्लस वाई। अब चाहे तो आप इसको ऐसे रखो, लेकिन देखो 11 फिर से 9 से बड़ी संख्या है ना, 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें 9 से बड़ी संख्या है, तो मैं काट के छोटा कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि 11 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो शेषफल कितना आ जाएगा 2, 9 1 9 2 11। यानी मैं इसको चाहे 11 प्लस एक्स प्लस वाई रखूं, चाहे मैं इसको 2 प्लस एक्स प्लस वाई रखूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अगर आप क्या करो कि आप x को क्या बोलोगे कि x भी सिंगल डिजिट का नंबर है तो 0 से 9 के बीच में होगा, y भी सिंगल डिजिट का नंबर है तो 0 से 9 के बीच में होगा। तो क्या आप एक एक बार सारी वैल्यूज x की रखोगे, एक एक बार सारी वैल्यूज y की रखोगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हमें x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना। और अच्छा अब मुझे ये बताओ x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, x की भी 0 ले लो, y की भी 0 ले लो, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी 0 है। और मैं अगर आपसे पूछूं x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो आप बोलोगे x की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। यानी x प्लस वाई जो है वो 0 से 18 के बीच में ही होगा। इतना काम मेरा बन गया।
और जब इतना काम बन गया तो आप बताओ x को मैं क्या रखना शुरू करूं कि 9 से कट जाए। सबका योगफल अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से कटेगी। आप बताओ x प्लस वाई को रखोगे 0 तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो बताओ 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आप एक बात समझ रहे हो, मैं 2 रखूं, 0 रखूं, मैं 2 रखूं, मैं 3 रखूं, मैं 4 रखूं, ऐसे फर्क तो नहीं पड़ने वाला। पहला नंबर मुझे कब मिलेगा x प्लस वाई का? जब मैं x प्लस वाई को 7 रख दूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं x प्लस वाई को 7 रख दूं तो ये संख्या मेरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और 9 9 से डिवाइड होता है। मेरी बात समझे? यानी x प्लस वाई की पहली वैल्यू हमारी क्या मिल गई? 7 मिल गई। अब बताओ अगली वैल्यू 9 के अंतर पे मिलनी चाहिए ना। तो 7 अगर पहली वैल्यू लिए हैं तो 9 जोड़ तो कितना हो गया? 16। अब देखो अगर 16 प्लस 2 रखेंगे तो भी कितना बनेगा? 18। अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई को मैं 16 ले लेता हूं तो 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। और ये भी 9 से कट रहा है। इसका मतलब हो गया कि पहली वैल्यू जो है वो 7 थी तो अगली वैल्यू कितनी है x प्लस वाई की? 16। तो 2 पॉसिबल वैल्यू पूछा था तो मेरे पास 7 और 16 आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पे। ये नंबर है 6 डिजिट का और आपसे बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता दो। देखो वहां पे क्वेश्चन क्या था? वहां पे क्वेश्चन ये था कि सभी पॉसिबल वैल्यू बताओ और 9 की डिविजिबिलिटी थी। यहां पे क्या बोल रहा है? केवल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ और डिविजिबिलिटी किसकी है? 3 की। तो 3 की डिविजिबिलिटी भी 9 की तरह ही तो होती है, अंकों का योगफल 3 से कट जाए। तो अब बताओ जो कौन कौन सा नंबर बचा? 3 खुद 3 से कटता है, 2 और 1 3, ये भी कट गया। बचा क्या? 8 बचा है, x बचा है, y बचा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये 3 से बड़ा नंबर है क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 3 से भाग कर दो। 3 दूना 6 और 2 8। यानी कि मैं इस संख्या को लिख सकता हूं 2 प्लस एक्स प्लस वाई। अरे बोलो बात समझ में आई? अब अगर मैं इस संख्या को लिख सकता हूं 2 प्लस एक्स प्लस वाई तो आप बताओ x प्लस वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर से वही क्या हो जाएगी? 0। और x प्लस वाई की हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। इतनी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू, x कहां से कहां तक लाई करेगा? x लाई करेगा 0 to 9। y कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 9। बात समझ में आ रही है? तो चलो x प्लस वाई की वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो आप बताओ x प्लस वाई की वैल्यू में ऐसी क्या रख दूं? अगर 0 रखूंगा तो 0 प्लस 2 आएगा 2 और 2 3 से नहीं कटता। तो मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। अब बताओ x प्लस वाई को मैं क्या रख दूं? पहला 1 रख दूं। वो 1 रख दूंगा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 और 3 3 से कटता है। अब अगला नंबर मैं 3 के डिफरेंस पे लूं कि ना लूं? अगला नंबर मैं 4 ले लूं। मेरी बात समझ में आ रही? फिर अगला नंबर मैं क्या ले लूं? फिर 3 के डिफरेंस पे ले लूं। 4 3 7 ले लूं। फिर अगला नंबर 3 के डिफरेंस पे आप चेक करते चलो 7 2 9 3 से कट रहा है। फिर अगला नंबर 3 के डिफरेंस पे क्या ले लूं? 10 ले लूं। फिर अगला नंबर 3 के डिफरेंस पे क्या ले लूं? 13 ले लूं। अगला नंबर 3 के डिफरेंस पे क्या ले लूं? 16 ले लूं। और 16 2 18। अगला नंबर अगर मैं 3 के डिफरेंस पे लूंगा तो अगला नंबर हो जाएगा 16 और 3 19 जो कि 18 को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए अगला नंबर नहीं ले सकते। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 16। अब आपको इतना प्रोसेस चल के करने की जरूरत नहीं थी। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना तो मैक्सिमम की तरफ से स्टार्ट करो भाई। अगर x प्लस वाई को मैं 18 लूंगा तो 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 और 20 3 से नहीं कटता। x प्लस वाई को मैं 17 लूंगा तो 17 2 कितना हो जाएगा? 19 नहीं कटता मेरा 3 से। x प्लस वाई को मैं अगर 16 ले लूं 16 2 कितना हो गया? 18 और 3 से कट गया। इसका मतलब x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 16। मेरी बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये 9 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल बाई क्या है? 3। आपसे बोल रहा है कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लीस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालो और जो वैल्यूज आए उनका क्या ले लो? डिफरेंस। तो आप बताओ अगर मैं 9 डिजिट का नंबर है और ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है तो 3 खुद 3 से कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 8 कट गया, कुछ नहीं बचा। और जब आपको पता है कुछ नहीं बचता है तो x की वैल्यू क्या क्या आती है? 0 3 6 एंड 9 यही आती है। चाहो तो चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया है। तो लीस्ट वैल्यू क्या है? 0। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9। दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। यही मेरा आंसर है। मेरी बात समझ में आई? डिफरेंस का मतलब 9 में से 0 घटा दो। 16वां क्वेश्चन। ये एक संख्या लिखी है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कहां तक 20 तक लिखी है, और आपसे बोल रही कि ये संख्या को अगर 3 से डिवाइड करें तो बताओ क्या शेषफल आएगा। अब देखो यार, अब ये बड़ा नंबर हो गया है ना। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछना बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि 20 तक की संख्या मान लो 50 तक की दे देगा तो आपको काउंट करना पड़ जाएगा। लेकिन एक काम करो, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, जो संख्या 3 से कटती है उनको हटाते हैं ना। तो आप बताओ कौन कौन सी संख्याएं 1 से लेकर 20 के बीच में 3 से कट जा रही हैं। तो खुद 3 कटेगी, 3 नहीं लिखेंगे अब देखो हम लिखेंगे कैसे, ये संख्या लगातार हैं तो 3 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे, इतनी संख्याएं हम नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 2। अब देखो फिर 3 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 5। 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 8, ध्यान रखना। फिर 9 नहीं लिखेंगे, 10 और 11। फिर 12 नहीं लिखेंगे, 13 और 14। 15 नहीं लिखेंगे, 16 और 17। 18 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 और 20। अब जरा ध्यान से एक बात देखो, बहुत प्यारा कंक्लूजन यहां से निकल रहा है। अब बताओ 2 और 1 3, 3 से कट गया। 5 4 9, 3 से कट गया। 8 7 15, 3 से कट गया। 10 और 11 कितना हो गया, 21, 3 से कट गया। 13 और 14 कितना हो गया, 27, 3 से कट गया। 16 और 17 कितना हो गया, 33, 3 से कट गया। 19 और 20 कितना हो गया, 39, 3 से कट गया। यानी आप देख लो कुछ भी नहीं बचा, सब 3 से कट गया। मैं लगातार 1 से 20 तक की संख्याएं लिख रहा हूं और मुझे देखने को मिल रहा है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 3 से ना कट रही हो। मेरी बात समझे? इसका मतलब हो गया कि जब इस संख्या को मैं 3 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, जब पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचेगा, 0। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास ओवर करते हैं। 3 और 9 की देखिए डिविजिबिलिटीज मैं इसलिए बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि डिविजिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भूलना मत। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि कभी कभी 2 की डिविजिबिलिटी में 3 की डिविजिबिलिटी लगा दी, 3 में 2 की लगा दी, सभी जगह 7 की आएगी, 8 की आएगी, 10 की आएगी, तो सभी जगह पे अंकों का योगफल ही करना शुरू कर दिया। सबकी डिविजिबिलिटीज अलग हैं, जैसी डिविजिबिलिटीज हो जिनकी होंगी उसी तरह से उनका डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 2 की डिविजिबिलिटी केवल इकाई के अंक पे होती है, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 अंकों पे होती है, 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंकों पे होती है। इसी तरह से 3 की डिविजिबिलिटी अंकों का योगफल होती है, सम ऑफ डिजिट्स होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और, रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो आप में से जो लोग इच्छुक हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अभी आपको 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंग्लिश की भी क्लास बहुत जल्द इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जीएस की भी क्लास इसी वीक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी और संस्कृत की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले भी रीजनिंग की स्टार्ट होगी, उसके बाद इंग्लिश और जीएस की, और इसी वीक ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब हमारी जो डिविजिबिलिटीज बची हैं 5 की, अब नॉर्मल डिविजिबिलिटीज हैं, केवल एक 13-11 की है जो अच्छी डिविजिबिलिटी है, बाकी सब अब नॉर्मल डिविजिबिलिटी है। तो अगले पार्ट में हम बाकी रिमेनिंग डिविजिबिलिटीज को भी कवर करेंगे। और चौथा जो पार्ट हमारा डिविजिबिलिटी का आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग डिजिटल सम की बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इसको बहुत आराम से समझो और अच्छे से समझो। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्राइडे सैटरडे में आपका एक टेस्ट अरेंज होने वाला है, तो आप पार्ट 7 तक आएगा केवल, ठीक है। पार्ट 7 तक यानी कि 2 4 6 2 4 8 इन सब की डिविजिबिलिटीज के बारे में आएगा। तो यहां तक आप अपनी तैयारी करें। थैंक यू।